को रोजगार मुहैया कराना, खासकर रिक्त पदों को नहीं भरे जाने को लेकर युवाओं में खासी नाराजगी देखने को मिली है। जो परीक्षाएं हुई भी हैं तो उनमें से कुछ के पेपर लीक होने से मामला अटक गया है। फिलहाल तो रोजगार के मोर्चे पर सरकार इस चुनौती से कैसे निपटेगी, ये एक बड़ा सवाल है। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि रोजगार के मोर्चे पर सरकार को और क्या कुछ करने की जरूरत है। इस पर भी हम जानकारों की राय लेंगे और साथ ही इस वक्त रोजगार के नए मौके कहां कहां बन सकते हैं, उसको लेकर नई सरकार को कहां पर फोकस करना चाहिए, नई सरकार के एजेंडे में रोजगार किस पायदान पे होगा, इन तमाम मुद्दों पर हम बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी सरकार के तीसरे टर्म की शुरुआत हो चुकी है, लेकिन इस तीसरे टर्म में सरकार के सामने अपने सहयोगी दलों को साथ लेकर चलने के साथ ही कुछ बड़ी चुनौतियां भी हैं। इन चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती रोजगार को लेकर है। पढ़े लिखे युवाओं की बढ़ती फौज को रोजगार देना सरकार के लिए किसी भागीरथी प्रयास से कम नहीं होगा। दरअसल बेरोजगारी के मुद्दे पर विपक्ष कई बार मोदी सरकार को घेर चुकी है। साथ ही इस चुनाव में भी बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा बना। खासकर खाली पड़े सरकारी पदों को भरने में कोताही को लेकर सरकार पर लगातार आरोप लगे। जो परीक्षाएं हुई भी तो कुछ मामलों में पेपर लीक मामले ने खेल बिगाड़ दिया। ऐसे में सरकार इससे कैसे निपटेगी, ये अहम सवाल है। राज्यसभा में सरकार की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक मार्च 2022 तक केंद्र सरकार के विभिन्न विभागों में 9.5 लाख से अधिक पद खाली पड़े थे। ऐसे में इन खाली पदों को भरना सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए। खासकर परीक्षा होने से लेकर भर्ती तक की एक टाइमलाइन तय करना और सफलतापूर्वक परीक्षा करवाना भी सरकार के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। ऐसा नहीं है कि सरकार ने युवाओं को रोजगार देने की कोशिश नहीं की। अपने पिछले 2 कार्यकाल में सरकार ने स्वरोजगार की दिशा में स्टार्टअप से लेकर मुद्रा योजना को खूब बढ़ावा दिया, लेकिन शायद ये योजनाएं या तो पूरी तरह से जमीन पर नहीं उतर पाई या फिर युवाओं को इसके प्रति रुझान पैदा करने में सरकार नाकाम रही। बता दें कि मुद्रा योजना में सरकार बिना किसी गारंटी के 10 लाख रुपए तक का लोन देती है। पिछले कारोबारी साल में मुद्रा लोन के तहत रिकॉर्ड 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का लोन युवाओं में बांटा गया, लेकिन जितनी लोकप्रियता इस योजना को मिलनी चाहिए थी शायद नहीं मिल सकी। वहीं पहले से चली आ रही प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के दायरे को और बढ़ाने के साथ ही इसे युवाओं में लोकप्रिय बनाना भी सरकार की प्राथमिकता होगी। फिलहाल तो ग्लोबल लेवल पर भारत मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जाहिर है आने वाले दिनों में देश में स्किल्ड लोगों की भारी तादाद होगी। इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार को पुख्ता रोड मैप तैयार करना होगा। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के मुताबिक दिसंबर 2021 में भारत में बेरोजगारी दर 7.9% थी। अक्टूबर 2023 में यह बढ़कर 10% के लेवल पर पहुंच गई। वहीं सेंटर फॉर सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट रिसर्च सेंटर के मुताबिक बिहार में बेरोजगारी की दर सर्वाधिक 40% है, तो यूपी में यह आंकड़ा 22% का है। ऐसे में इन आंकड़ों के साथ देश भर में बेरोजगारी के आंकड़े में कमी लाना है तो सरकार को एक्शन मोड में आना होगा और ऐसे संसाधन तैयार करने होंगे जो न केवल रोजगार परक हों बल्कि देश में विकास की बयार को नई दिशा देने वाले भी हों। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।